आई थिंक आई डिड अ स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ राइटिंग हफीसा, इट इज हफ्सा एक्चुअली। तो मैं इनको लेती हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत नमस्ते हफ्सा अच्छा, नमस्ते शुक्रिया। अच्छा, मेरा जी। नाम हफ्सा है लेकिन चैनल का नाम हफीसा ही है। ओके मतलब ओके बुलाते ओके। सब लोग हफ्सा है, तो इसलिए मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। ऐसे मैं अच्छा थोड़ी-सी नर्वस हूँ क्योंकि ऐसे मैं डिबेट तो करती हूँ चैनल पे जाके, लेकिन खुद के बारे में बताना, ऐसे थोड़ा-सा पास्ट मतलब ऐसा होता है ना कि हम एक्स मुस्लिम का हर किसी का एक स्टोरी होती है। तो वो ना जरूर जरूर। पेश करते हुए हर किसी को ना थोड़ी-सी ऐसा होता है कि यार मैं इस चीज़ से जब गुज़री थी ना, तब हमें ही पता होता है कि हम जी कैसे-कैसे मतलब निकले हैं इन सब चीज़ों से। सही बात तो है इस वज़ह से जी। थोड़ी-सी नर्वस हूँ। नहीं नहीं, वैसे नर्वस सबको बिल्कुल मत हो। बिल्कुल नर्वस ना हो, आराम से आप कोई ऐसे मतलब ऐसे मत सोचो, आराम से अपनी बातें बताना। ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको टेंशन होने की जरूरत है कि भाई मैं कैसे बताऊं। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि सब जिनकी भी स्टोरीज होती है ना, जैसा आपका एक अच्छा सा आपने चैनल शुरू किया है, बहुत हाल ही में शुरू किया है शायद, तो वो हफीसा के नाम से हाँ, है। हाँ, तो यहाँ पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स हुए हैं ना, देखो बहुत ज्यादा अगर आप देखने जाओ तो एक्स मुस्लिम्स के बीच में भी बहुत तकरार हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है जो मैं जिसके आई डोंट वांट टू गेट इनटू, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके बारे में बात करूं। लेकिन अगर आप सही में अगर एक्स मुस्लिम्स हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे ये कहे कि आप लाइक यू नो कि आप एक्स मुस्लिम्स को बुलाती हो, आप उनको प्लेटफॉर्म देती हो, बट मेरा काम यही है, मेरे मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है कि एक्स मुस्लिम्स को क्यों बुलाने की जरूरत है। बट मैं कहती हूँ कि मेरा चैनल है वो सबके लिए खुला है। कोई भी आके कुछ भी अपनी बात बता सकता है और अपना चैनल भी प्रमोट कर सकता है। तो हफ्सा मुझे बताओ कि आप इंडिया से हो? हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, तो आप बहुत यंग, साउंड तो बहुत यंग कर रही हो। मुझे बताओ कि हाँ। आप, हाँ, तो आपने इस्लामी मतलब माँ-बाप होंगे जो इस्लाम को फॉलो करते होंगे, घर वाले होंगे जो इस्लाम को फॉलो करते होंगे। तो आपने बचपन में क्या तालीम हासिल की और कैसे आपका बचपन गुज़रा? जी बताइए। हाँ, तो मेरा बचपन में ऐसा कुछ मतलब बहुत बुरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ अच्छा, बुरा बहुत बाद में हुआ क्योंकि पहले ना सब कुछ नॉर्मल था मेरे लिए, जैसे नॉर्मल एक फैमिली में होता है, वैसे ही था सब कुछ। तो लेकिन हाँ, बचपन से दिमाग में ऐसा डाला गया कि सबके ऊपर अल्लाह को रखो, सबके ऊपर हुँ, रसूलुल्लाह को रखो। उसके जी, ऊपर कोई और नहीं हो सकता, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फिर कोई भी हो। और हमें ना बचपन से ही मैं हूँ, मेरे जितने भी भाई-बहन हैं मतलब जी, हमारी रिलेटिव्स में जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उन सबको सबसे पहले क्या स्टोरी सिखाया जाता है, सबसे पहले वो वाली स्टोरी सुनाया जाता है कि एक ऐसा इंसान था, उसका ऐसा कुछ मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए उसके बेटे को कुर्बानी करने के लिए बोला था, तो उसने अपने बेटे को कुर्बानी कर दी, वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए। देखो अल्लाह को इतना प्यार करते हैं, तभी वो जन्नत जाएँगे, तो तुम भी ऐसे जन्नत जा पाओगे अगर अल्लाह को इतना प्यार करोगी। तो हुँ, और दूसरी बात है ना, प्यार की बात बहुत बाद में आती है, सबसे पहले डर होता है कि हाँ, तुम डरना चाहिए तुम्हें, हर जी, एक चीज़ से डरो। प्यार हुँ, हुँ, बहुत बाद में होता है, पहले डरो तुम। तो हुँ, हुँ, बचपन से ही मैं सुन्नी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और कट्टर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी ओह! अच्छा, पूरी फैमिली में पूरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनमें से कोई भी एक्स मुस्लिम नहीं है, कोई दूसरे रिलीजन में जाके शादी नहीं करते, कोई भी नहीं करते। पहली मैं ऐसी लड़की हूँ जिसने मैंने ऐसा कुछ किया। तो अच्छा, मेरे घर पे क्या होता है, जो भी मौलवी लोग होते हैं, वो उनके साथ बहुत टच में रहते हैं, ठीक है? मतलब मेरे जितने भी आंटी के बेटे हैं, खाला के बेटे, फूफू के बेटे, वो सब लोग मदरसा में पढ़ते हैं। तो मैं जी, स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं मदरसा में नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, मैंने घर से तालीम हासिल की है इन सब चीज़ों की। कुरान, तो हाँ, हाँ, तो मतलब ऐसा है कि बचपन से सब कुछ सही था, सब कुछ एकदम आराम से नॉर्मल से ही हो रहा था। उसके बाद ना बचपन से मेरी शादी फिक्स्ड है मेरा खाला का बेटा से और मेरी ओह! फूफू के बेटे से। मतलब दोनों में अच्छा, से किसी एक के साथ मेरी शादी हो गई, ऐसा बचपन से ही फिक्स्ड हुआ। फिक्स जब था, मैं क्लास ओके, 8 में गई, तो हाँ, ऐसा हुआ कि अब लड़की की उम्र 14 साल हो गई है, 13-14 प्लस हो गया, अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हुँ, तो मैं हुँ, ना स्कूल में ना हमारा तभी वो एक पॉक्सो आइन के बारे में बताया गया था और तभी हम एक एनजीओ से जुड़े थे। तो हमें तब थोड़ा-सा पता चला कि लड़कियों की जो शादी की एज है वो 13-14 नहीं है, एट्रैक्ट 18 हाँ, है। जी, तो हमें ये पता जी, चला उस टाइम और ये भी हुँ, पता चला कि चाहे घरवाले अगर ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो तुम हुँ, जाके कंप्लेन कर सकते हो पुलिस स्टेशन में।
तो मैं जी। ऐसे घरवाले ने मुझे बोला, 2 दिन मैंने मना कर दिया, 3 दिन मैंने मना किया, उसके बाद फिर भी मतलब फ़ोर्स होने लगे कि नहीं, अब हाँ, वो एज हो गई, अब हम घर पे नहीं रख सकते, अब शादी करनी पड़ेगी वरना बिगड़ जाओगी। ऐसी तो बात तुम होने कौन से लगी। 8th क्लास में थी तभी? 8th में? हाँ, हाँ, क्लास 8 में थी। ओह! मतलब अच्छा। क्लास 10th भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो हाँ, हाँ। 12-13 साल होगा, मतलब 14 भी मैं नहीं गई थी, तो ऐसा होगा। हुँ, तो उस टाइम पे अच्छा। इतना ज़्यादा फ़ोर्स होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना ऐसे घरवालों को बोल दिया, अगर तुम लोग मेरी शादी करवा दोगे ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और मैं कंप्लेन कर दूँगा, बता दूँगी। मतलब अच्छा, मैंने डराया, क्योंकि पूरा मुझे लगा डराया। यार मेरे रिलीजन में ना डर एक ऐसा चीज़ है जिससे इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने बचपन से हुँ, ये ज़रूर सीखा है। तो मैंने जी। डरा दिया, मैंने कहा नहीं, अब अगर ऐसा कुछ करोगे ना, मैं खुद नहीं बताऊँगी, किसी और से बता दूँगी। ऐसे तुम देख लेना, तुम सब लोग ना पुलिस स्टेशन में, जेल में रहोगे, ऐसे-ऐसे मैंने बता दिया। तो उसके हुँ, बाद ना मैंने एक एनजीओ की जो दीदी थी ना, वो मेरे से बहुत क्लोज़ थी। मैंने उनसे बात की, मैंने घरवाले ना ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, तो वो हुँ, मेरे हुँ। घर पे आए और बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मतलब जो भी समझाते वो लोग, एक जी, प्रेज़ेंटेशन के द्वारा समझाया गया। जी। लेकिन मेरे घरवालों के दिमाग में ये है कि लड़की की शादी 18 में ही होगी, लेकिन जिनसे हम शादी फिक्स्ड किए हैं, उनके साथ ही होगी। तो अच्छा, बचपन से ये चीज़ एकदम से फिक्स्ड है कि दोनों में से किसी एक के साथ होगी, वो भी रिलेटिव में। तो मेरा अच्छा, जो फूफू का बेटा था, वो मेरे से 1 साल छोटा है, लेकिन अच्छा। लड़का है ना? और वो लोग ना बाहर-वाहर थोड़ा जाते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पता है। मैं कुछ उतना नहीं जानती थी और मैं कोई हुँ, स्कॉलर नहीं हूँ, मैं पहले बता रही हूँ। मैंने जितनी भी जी। तालीम हासिल की, घर से की है। तो मेरे साथ ना उसने एक दिन मोलेस्ट किया, ठीक है? क्योंकि मेरी फूफू उसके का साथ लड़के, शादी फिक्स है। मतलब आपकी हाँ, हाँ, आपकी हाँ। बुआ का लड़के ने आपको मोलेस्ट किया? ओह! हाँ, हाँ, मोलेस्ट ओह! किया उसने। तो मैंने ना हाँ। पहली बात तो हमारे फैमिली में इन सब चीज़ों में बात नहीं होती थी, तो मैं डर गई। हुँ, मैंने कहा यार मैं किसको बताऊँ ये सब चीज़ें जाके? अगर घरवालों को बता दी तो ऊपर से मुझे ही मारेंगे क्योंकि तूने दुपट्टा ठीक से नहीं लिया होगा और मैं ना बुर्का पहनती थी, ठीक है, बचपन से ही। अच्छा। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि ऐसा बोलेंगे तूने उस टाइम पे हिजाब नहीं पहना होगा, दुपट्टा सही से नहीं लिया होगा इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ वरना किसी के साथ नहीं होता। होगा ऐसा मुझे पता है। मेरे घरवालों की जितनी भी इंटेंशन है पता है मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्लास 11th में ट्यूशन पढ़ने गई। वहाँ पे जो मेरा टीचर था, ट्यूशन खत्म होने के बाद मतलब क्लास 12 के बाद उसने मेरे साथ ना वो फ़ोन में मतलब बहुत गलत बात किया। तो वो चीज़ मैंने घरवालों को बता दिया कि हाँ, लेकिन अच्छा, जब मैं छोटी थी जब मेरे साथ मोलेस्ट हुआ पहली बार तब मैं नहीं बता पाई। तो वही जो मैं फूफी के नहीं बेटे बता ने पाई किया और था। उसने हाँ, हाँ, तो हुँ। बुआ का बेटा जो मोलेस्ट किया वो मैं नहीं हाँ, बता वो पाई और नहीं बता उसने पाई। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मेरे साथ ये दोबारा तीसरी बार, चौथी बार किया। मोलेस्ट जी, किया मुझे मतलब हर बार कोशिश करता था कि कैसे मेरे साथ फिज़िकल हुआ जाए। तो मैंने ना तीसरी बार मैंने देखा तो मुझे बहुत गलत लगा। तो मैंने घरवालों को आके बताया तब मैं क्लास शायद 11th में पढ़ती थी। मैंने बताया कि ऐसे ना मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ और ये ना जी। तीसरी बार हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम है और मैं ना बचपन से मम्मी के साथ नहीं थी, ठीक है? मतलब पापा के साथ रहती थी। मेरे पापा की ना 2 शादी है। ओह! तो मैं छोटी मम्मी और पापा के साथ रहती थी तो और आपकी मेरी अम्मी दादी कहाँ भी है? है, आपकी जो रियल मदर है वो नानी घर कहाँ पे पर है। है? जी? अच्छा, नानी के नानी यहाँ है। घर पे। हाँ, अच्छा, तो क्योंकि उनकी उनको ना तलाक थोड़ी-सी कब हुई? प्रॉब्लम है, उनको फिज़िकल प्रॉब्लम है, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था ना, तो वो आँखों में नहीं देख सकती। तो इस वजह ओके, से ओके। उनको मतलब नानी घर पे रखा गया और मेरी जो अच्छा, खुद की मम्मी है, उनके दिमाग में भी क्या है कि तू अगर पैदा नहीं होती, तो फिर ऐसा मेरे साथ कुछ होता नहीं। तो ये ये बहुत मतलब मुझे बचपन बचपन में ही मेरी मम्मी ऐसा बोली। तो मुझे ना मम्मी के ऊपर से थोड़ा-सा ऐसा हो गया, मम्मी ऐसे कैसे बोल सकती है? मम्मी तो प्यार करने के लिए होती है। सही कुछ बात है। बाहर वाले कुछ गलत बोले तो मम्मी के पास आके ही तो रो के बता सकती थी, मम्मी ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मेरी जी, मम्मी वैसी नहीं थी, तो मैं उनको कभी खुल के कुछ भी बात नहीं कर पाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्लास 11 में जब मैंने घरवालों को बताया तो घरवाले बोले कि अभी तो फिर मतलब सर के ऊपर से पानी चला गया, हम ना उससे ही तेरी शादी-वादी करवा देते, बात खत्म हो जाएगी। मैंने हुँ, कहा गलत मेरे साथ हुआ तो मैं उससे शादी क्यों करूँगी? क्योंकि ये जी, तो गलत बात है ना, किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश सही की तो बात गलत है। बात है। तो वो लोग बोलते नहीं अगर ये सबको पता चल गया तो हमारा ऐसा होगा, हमारा वैसा होगा, ऐसी बात है। तो फिर अच्छा, मतलब मुझे इतना बुरा लगा इन चीज़ों के लिए, मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो मैंने ना जी, और मैंने जो नानी घर पे गई मैं खाला का मतलब बेटे के साथ शादी फिक्स हुई, मैंने खाला को जाके बताया कि पता है मेरे घरवाले ना ज़बरदस्ती कर रहे हैं ऐसे मेरे बुआ के लड़के के साथ शादी करवाने के लिए और मैं ना उन हुँ, दोनों को ही भाई बोलती थी। मेरा बुआ का लड़का जो था वो मेरे से छोटा था, मैं उसको भाई बुलाती थी, जो मेरा खाला का लड़का था वो मेरे से बड़ा था, मैं उसको भाई बोलती थी।
लेकिन जी। भाई के से शादी फिक्स हो रही थी मेरी। तो मुझे ये जी। चीज़ बहुत गलत लगी कि यार भाई है, च बचपन से भाई बोलते हैं हम उसको, वो मुझे बहन मानते हैं, राखी पहनाते हैं और उसके साथ ही शादी करके उसके साथ ही सो जाएँगे, ये कैसी गलत बात है। तो तो आप उसके बाद राखी ना ये क्यों सब कुछ पहनाती थी? इस्लाम में तो राखी नहीं बाँधते हैं। नहीं, पता नहीं हमारे स्कूल में होता था ना, तो हम घर पे जाके पहना देते थे, लेकिन वैसे कोई रिचुअल से नहीं होता था। ऐसे राखी अच्छा, लेके आए, बाँध दिए, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, तो ओके। स्कूल में होता था ना, तो वही देख के, तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाला को जब बताया, तो खाला ने घर पे बोला कि अब इसकी शादी करवा दो, ये ना बहुत बोलती है, ऐसे हुँ, सबको जाके अगर बाहर बता देगी तो बहुत बदनामी होगी, ऐसे-ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने ना इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, तो मैंने क्या किया, मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्योंकि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही थी इन सब चीज़ों को और नहीं करना था मुझे ऐसे इंसान से शादी जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ना हो। अगर शादी होने भी वाली है, चलो हमारे रिलीजन में तो होता है, अगर होने भी वाली है तो मुझे खुद के लिए मेंटल प्रिपरेशन तक नहीं करने दिया, मुझे सीधा-सीधा मॉलेस्ट कर लिया और ऊपर से बोलते हैं इसी के से शादी कर लो, जिसके पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, फिर मैं हॉस्पिटल में रही, फिर 2-3 दिन ऐसे हॉस्पिटल में ही थी, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन मैं घर आई। मैं अटेम्प्ट की थी ना, मैं बच गई थी। जी, तो उसके बाद मतलब मेरे साथ गलत ये हुआ कि मैं ना 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उस 3 दिन दौरान मैं कुछ नहीं कर पाई, ना ही हिल पाई। उसके बाद घर आए ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद बहुत तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मेरा तब एग्ज़ाम था। मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ाई तो करनी है, अगर मुझे पढ़ाई नहीं करने दोगे तो मैं फिर से सुसाइड कर लूँगी और मैं ऐसा कुछ करके जाऊँगी कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में रहोगे। तो मैंने हुँ, ना उनको डराया। तो उसके बाद जी, क्या उन पापा ने बोला कि ठीक है चल कोई बात नहीं हम करवा लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं क्लास 12 कंप्लीट की। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ली तो कॉलेज में मुझे मुझे पता चला कि नर्सिंग किया जा रहा है अभी। जीएनएम करना वो सब कुछ मुझे पता चला। तो मैंने घर पे आके बताया तो घर पे बोले कि नहीं ये सब नहीं होगा, हमारे घर की बेटियाँ ऐसे बाहर नहीं जाती, ये नहीं हुँ, जाती, काम अभी नहीं शादी की करती उम्र है, हो हाँ, गई है। हुँ, हाँ, तो अभी शादी हुँ, करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मैं मर जाऊँगी, तुम लोग पुलिस स्टेशन में रहोगे। अब बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए? तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, लेकिन तुझे एक मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा हाँ, तू आके ना शादी करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल के बाद जब घर आऊँगी तब मैं शादी कर लूँगी। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे नहीं करनी थी शादी। तो मैं जब हॉस्टल में चली गई तो वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि लड़कियों की ना इज़्ज़त होती है। मतलब लड़कियों की भी इज़्ज़त होती है, जो मुझे घर पे कभी नहीं दिखा। मेरी मम्मी तो को एक मेरे बात यहाँ पापा पर साथ में तो रहते नहीं थे। हफ्सा मुझे यहाँ पर एक बात आपसे पहले पूछनी है बिफोर यू आगे आप बताओ कि आपकी जो स्टेप मदर है, जो स्टेप मदर छोटी अम्मी है, उनका कैसा रवैया था आपके साथ में? नहीं, उसका तो नॉर्मल था। ऐसा कुछ गलत उन्होंने कभी किया नहीं मेरे साथ। तो अच्छा, बात उनकी नहीं है ना, बात उनकी है कि वो खुद भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। मेरे अच्छा, घर पे उनको भी रिस्पेक्ट तो नहीं दिया जाता ना, उनकी बात नहीं माना जाता। उनको हक अच्छा, नहीं है कि तुम किसी मैटर में जाके बोलो। तुम सही है। खाओ-पियो, बच्चा पैदा करो, घर पे रहो और हुँ, हस्बैंड को सैटिस्फाइड करो, बस इतना ही काम है तुम्हारा, इतना करते जाओ। जी, आस-पास की मेरी जितनी भी घर है यहाँ पे मुस्लिम है, वहाँ पे भी मैं सेम चीज़ देखती हूँ। कोई भी मैटर में तुम खुद आके नहीं बोल सकते। तुम्हारी सही बेटी की शादी फिक्स हुई है, तुम आके ये नहीं बोल सकते कि लड़का अच्छा है, सही है। तुम्हें जी, बोला गया है शादी फिक्स हो गई है, अब तुम मतलब जो भी काम है वो कर लो। तो मेरे घर पे भी ऐसा ही था, तो मुझे घर से बाहर जब मैं हॉस्टल गई तब मुझे पता चला लड़कियों की भी इज़्ज़त होती है, उनको भी हक होता है, उनके साथ भी इंसाफ होता है, इंसानियत नाम की चीज़ अभी भी ज़िंदा है। तो जी, वहाँ पे जाके मुझे जब पता चला तब मैं मतलब थोड़ी-सी उन लोगों से बात की अलग रिलीजन में। मैं बचपन से मैं कट्टर फैमिली से थी तो मेरा उतना कोई फ्रेंड नहीं था। लड़के से तो मैं अच्छा, बात कर बिल्कुल नहीं करती थी कि नहीं कर सकती। और जो जी, हिंदू लड़का था, हिंदू लड़की थे उनसे भी बात नहीं करती थी क्योंकि मेरे दिमाग में था ये लोग काफ़िर है। ये लोग जन्नत हुँ, जाएँगे नहीं, जहन्नम जाएँगे तो मुझे जन्नत जाना है, इन लोगों से दूर रहना है। मतलब मेरे दिमाग अच्छा, में भी यही था। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जाके जब मैं उन लोगों से मिली, तो मुझे लगा नहीं यार, इन लोगों में इंसानियत है और लड़कियों की भी इज़्ज़त होती है। तो वहाँ पे जी, जाके जब मुझे पता चला मैं 1 साल बाद घर आई, एग्ज़ाम कंप्लीट करके, तब मैं ना बुर्खा नहीं पहनी थी। मैं नॉर्मल ऐसे दुपट्टा ले रखी थी हिजाब की तरह, मतलब सर पे और पे ले रखी हाँ, थी। तो मैं ओके, जब घर आई तो मेरे पापा ने इसी चीज़ में सवाल उठाया कि तुम ये कैसे कर सकते हो? तो मुझे हुँ, ना तब मुझे सच बताऊँ तो मुझे फिज़िकली वहाँ पे मारा भी गया था। मुझे अच्छा, थप्पड़ मारा पापा ने और दादी ने भी बाल पकड़ के बहुत मारा था कि नहीं कर सकती है तुम बोल के।
तो मैं फिर मतलब मैंने कहा ठीक है, मैं अभी बस 2 ही एग्ज़ाम बाकी है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। तो मैं फिर चली गई, बुर्का पहन के गई। तो वहाँ पे जाके ये सब कुछ पता चला, तो मैंने सोचा यार जिसमें इंसानियत नहीं वो रिलीजन में मैं नहीं रह सकती। तो वहाँ पे जाके मुझे पता हुँ, चला न्यूज़ में मेरे यहाँ का कि एक लड़का है जो हिंदू था, एक मुस्लिम लड़की थी मेरे घर के बिल्कुल पास। मैं उस लड़की को बहुत अच्छा, अच्छे से जानती थी। तो उसने अच्छा, क्या किया, हिंदू लड़के के साथ भाग गई, ठीक है? तो अच्छा। ये लोग क्या किए, इनके पास ना पुलिस पावर थी लड़कियों के घरवालों के पास। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। यहाँ की जो हमारी सीएम है वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो अच्छा, ये क्या करी कि ये घरवालों ने लड़के के जो भाई, भाभी, मम्मी-पापा सबको उठा के लेके आए और उनको बहुत मारा और ऊपर से उनके बॉडी पे ऐसे एसिड डाला, ठीक है? मतलब इतना अच्छा। गंदा बर्ताव किया। चलो मैं एक बात मान लेती हूँ, तुम उसके बेटे ने गलत किया, तुम्हारी लड़की को लेके भागा, गलती तो तुम्हारी लड़की की भी सही थी। बात है। तुम और लड़की खुद बड़ी की थी लड़की मतलब को बालिग तुम थी या सँभाल नहीं छोटी पाई। थी? नहीं, 18 लड़की साल तो की उम्र उम्र की थी? थी, हाँ, वो कॉलेज में पढ़ती थी, उसका कुछ 3rd ईयर में था, तो वो एज में थी। तो यहाँ की पुलिस जो थी वो तो उन लोगों के साथ थी ना, तो बात तो वही है फिर। तो समझ गई, उसके हाँ। बाद क्या हुआ कि इनको इनको इतना टॉर्चर किया गया कि लड़का लड़की लेके आ गया, फिर लड़का को भी मारा गया हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं ये सब जब सुनी, मेरे घरवाले फ़ोन करके मुझे बताए और न्यूज़ में तो पूरा नहीं आया था, लेकिन घरवालों ने मुझे पूरा बताया कि ये हुआ। तो हुँ, मुझे बस एक ही चीज़ लगा कि इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। हुँ, रिलीजन ये सिखाता है, एक ऐसा रिलीजन है जो एक लड़का, चलो गलत किया वो दोनों ने, मैं मान लेती हूँ कि काफिर हुँ, से तुम्हारी बेटी भाग के गई, लेकिन तुम्हें अपनी लड़की को संभालना चाहिए कि वो काफिर के साथ बात ही ना करे। एक हो हुँ। गया, दूसरी बात ये है कि लड़का लेके भागा, तुम उसके घर वालों को इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो? जी, सही उसके बात है। बॉडी के ऊपर तो तुम एसिड डाल रहे थे, सेम चीज अगर कोई तुम्हारे साथ किए तो तुम क्या करोगे? हुँ, तो मैं ये सब कुछ जब मुझे हुआ तो मुझे लगा ये एक कट्टरपंथी ना सब इन लोगों में ही है। हुँ, हिंदू लड़के के घर वाले तो ऐसा नहीं किए कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के के साथ भागा तो तुम्हें हम ऐसे मारेंगे, करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ, तो मुझे लगा कि ये कट्टरपंथी कुछ ज़्यादा ही है और ऊपर से लगा कि लड़कियों के लिए इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सवाल उठाया। हुँ, मैं अब दोबारा जब मतलब एग्ज़ाम खत्म करके आई 2nd ईयर में अभी रिसेंट, तो मैं जी, एग्ज़ाम खत्म करके आई और उसके बाद मैं आंटी के घर गई थी। अभी मैं 2nd ईयर में ही हूँ। आंटी के घर अच्छा, गई थी, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके मेरा आंटी की छोटी-सी बेटी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 साल की, उसकी शादी फिक्स्ड है, उसके घर के पास का एक मतलब हाफ़िज़ है, उसके साथ। मैंने सवाल उठाया उस लड़के से। वो बोला कि मुझे तुम दुपट्टा सही से नहीं लेते, नंगापना क्या है? मैंने कहा मैं अच्छी से सलवार कमीज़ पहन के हूँ, यहाँ पे नंगापना तुम्हें कहाँ से दिख रहा है? ऊपर हुँ, से मैं दुपट्टा ले रखी हूँ, तो बोलते बुर्का नहीं पहनोगे तो ये नंगापना है, हमारे रिलीजन में। तो मैंने कहा एक अच्छा, बात बताओ, नंगापना जो तुम बोल रहे हो, मेरे मुँह के अलावा तुम्हें और क्या दिख रही है? क्योंकि मैं ना जो सलवार पहनती हूँ, वो मतलब स्लीव जो होता है, फुल स्लीव होता है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो ऐसा और मुझे बताया, तो फिर मैंने ना क्वेश्चन उठाया उस पे। एक बात बताओ, ये जो इस्लाम है, इसमें लड़कियों के लिए क्या लिखा गया है? इस हुँ, पे लड़कियों की इज़्ज़त के लिए क्या लिखा गया? तो बोला जी, लड़कियाँ अमानत होती है, इनको ऐसे ढक के रखना चाहिए, नुमाइश नहीं करना चाहिए। मैंने इसी बात पे मैंने क्वेश्चन किया। एक बात बताओ, एक चीज़, एक जो हुँ, सोने का गहना तुम लॉकर में रख रहे हो और एक लड़की जिसको बुरखे के लॉकर में रख रहे हो, दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। हुँ, दोनों में कोई अंतर अगर तुम दिखा सकते हो तो मुझे दिखाओ कि लड़की है, इसको इंसान की तरह रखा गया है। तुम जी, लड़का-लड़की बराबर क्यों नहीं रख सकते? अगर लड़की अगर सलवार पे घूमे, अगर वो थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा ले, तुम्हें अगर हुँ, प्रॉब्लम हो रही है, तो तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा है, ये तो गलती तुम्हारी भी है ना। तुम सही बात खुद है। कंट्रोल उसमें करो। तो सही बात है मतलब यही तो है ना कि मतलब लड़कियों को इतना ज़्यादा बुर्खे में रखो, उसको ये नहीं करने दो, उसको वो नहीं करने दो। तो मैं यही कहती हूँ कि तुम लड़कों को क्यों नहीं समझाते हो? मतलब यहाँ पर लड़की की क्या वो है? वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे लड़के हाँ, इतने तेज़ और
उनके दिल में इतनी गंदी चीजें आती हैं। बुरखे में भी आती होगी। मैं एक बात बताती हूँ हफ्सा, कि जो कहते हैं ना कि भाई बुरखे में हमारे हमारे दिलों को मतलब वो नहीं होता है। अगर बुरखे में जाएगी औरत तो उसकी इज्जत रहती है। अरे तुम्हारे यहाँ तो बुरखे में भी रहेगी, झांझरी पहन लेगी, पायल पहन लेगी, और उसकी आवाज से भी तुम्हारा दिल डोलने लग जाता है। हाँ, यही बात है कि तुम्हारा दिल उससे भी मचलेगा कि पायल पहनी है, उसकी आवाज आ रही है, मतलब लड़के। पहली बात तो ये है, जो ये लोग बोलते हैं ना कि बुरखे में रहोगे तो सेफ रहोगे, मैं इन लोगों को बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग अगर लड़की के नाम भी सुन लो ना, तब भी तुम्हारा रुका नहीं जाता, तुमसे कंट्रोल नहीं किया जाता। तुम बुरखे में लड़की को देख के कंट्रोल करोगे। और जी। दूसरी बात जो बोलते हैं ना कि जो लोग बुर्का नहीं पहनते उसी का रेप होता है, मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, जो छोटी सी बच्ची 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 सही साल बात। की लड़कियों की रेप होती है, वो लोग सही। बुर्का नहीं पहनते, ये बोलोगे तुम? एक 6 महीने की बच्ची जो चलना भी नहीं आता, वो बुर्का पहन के घूमेगी? सही बात है। जो इंसान है ना, वो कभी रेप नहीं करेगी, ठीक है? रेप करने के लिए इंसानियत मरना होगा, उसके बाद ही तुम कर हैवान। सकते हो, बात यही हैवान है। है। जी। हाँ, वही सही बात। बात है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तभी तुम रेप कर रही हो। बस यही बात है। और ऊपर से पता है क्या है कि मेरे यहाँ पे इतना कट्टरपंथी है, वो है, तो मुझे पहले-पहले लगा यार कि नहीं, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, नहीं निकल सकती इससे बाहर। लेकिन हाँ, मैं इंसानियत ऐसे कभी इंसान से शादी नहीं करूँगी जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो मैं हाँ, जो मैं बता रही थी, तो उस हाफ़िज़ जो था वो किसी मस्जिद में पढ़ाता था, ऐसा कुछ करता था। तो मैंने कहा एक बात बता, लड़कियों के काम करने की कोई इजाज़त नहीं है। तो वो बोला कि हाँ, क्यों नहीं है? इजाज़त है, लेकिन वो बुरखे में रहना चाहिए। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जो लड़की मैराथन में दौड़ेगी, जो लड़की वो डॉक्टर होगी और वो सर्जरी करेगी, वो बुरखे में करेगी? वो बुर्खा पहन के दौड़ेगी तो वो मेडल लेके आएगी, मतलब सबके लिए, इंडिया के लिए मेडल लेके आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। और जो सर्जरी करती है वो अगर बुर्खा पहन के करे, तो उसकी सर्जरी में कोई गलती हो जाए तुम मान लोगे? और ऊपर से यही लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं। मैं मेडिकल कर रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की मतलब एग्ज़ाम्पल मैंने उसको ज़्यादा दिया कि एक बात बताओ, तुम ही लोग हो जो बीवी को हॉस्पिटल में लेके जाके पहले पूछते हो, कोई लड़की डॉक्टर नहीं है, तुम ही लोग हो। अगर लड़की को डॉक्टर तुम बनने नहीं दोगे तो लड़की डॉक्टर होगी कहाँ से? हाँ, सही बात है। तो जब मैंने सवाल उठाया तो मुझे बोला कि तुम जिना कर रही हो, हमारी दीन पे सवाल उठा के। मैंने कहा एक ऐसा रिलीजन है जिस पे तुम्हारे दिल में अगर डाउट हो तुम वो पूछ भी नहीं सकते हो, ये कैसा है? तो उसके बाद उसने मुझे ऐसा बोला कि देखो, सबको ऐसा कुछ मानना चाहिए, लिपस्टिक वगैरह नहीं पहनना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा इस्लाम लड़कियों को इजाज़त किस लिए देता है? मतलब कौन-सी चीज़ के लिए इजाज़त देता है? शादी के लिए जी। वो नहीं खुद से चूज़ कर सकती, वो खुद अकेली बाहर नहीं जा सकती, वो कोई काम नहीं कर सकती, वो कुछ जी। भी नहीं कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चा पैदा करने के लिए मशीन है, तुम्हारे जी। सैटिस्फाइड तुम्हें करने के लिए वो मशीन है, उसके अलावा जी। उसका काम ही क्या है मुझे बता दो मैं मान लूँगी। तो बोलते हैं नहीं, अगर जन्नत चाहिए तो हस्बैंड की हर बात माननी होगी। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर हस्बैंड उसको मारे, 2-4 जी। थप्पड़ मारे तो लड़कियों को इजाज़त है कि वो 4 थप्पड़ के बदले 1 थप्पड़ मारे? बोलते ये तुम जी। क्या बोल रही हो? ये तो बहुत गलत बोल दिया, ये तो तुमने ज़िना कर रही हो, ये वो। मैंने कहा एक बात बताओ, जिस रिलीजन में लड़का-लड़की दोनों को समान में नहीं रखा जाता, वो रिलीजन लड़कियों को इज़्ज़त क्या देगी? नहीं रखा जाता ना इस रिलीजन में समान। तो उसके जी। बाद मुझे पता ही नहीं था कि एक्स मुस्लिम नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं उस पे जब क्वेश्चन उठाई तो मेरी आंटी आई और मुझे बोला कि देखो ऐसा नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुम तो ज़्यादा बोलो ही मत, तुमको मैं माँ मानती थी क्योंकि मेरी खुद की मम्मी नहीं थी। तुम मेरे पापा की बहन हो खुद की, मतलब तुम मेरी माँ जैसी हो। तुमको जब मैंने बताया कि तुम्हारा लड़का मेरे साथ गलत किया, तुम तब कुछ नहीं बोली और अब क्या बोलने आ रही हो? अब तो मैं डरती भी नहीं हूँ किसी से। कट्टरपंथी जो भी है ना, मैं इस्लाम में अभी भी हूँ और मैं नहीं करूँगी बुर्का, मैं ऐसे ही दुपट्टा लेके रहूँगी। अगर किसी को कुछ बोला ना मेरे सामने आके बोले। तो मैंने वहाँ पे ना थोड़ी-सी हिम्मत दिखाई, तो उसके बाद मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब मैं घर आई ना तो पापा ने मुझे फिर बुलाया और फिर मुझे बहुत कुछ सुना दिया कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारे रिलीजन में ऐसा है, वैसा है। मैंने कहा तुमको पता ही क्या है? तुमको जी। पता ही क्या है रिलीजन के बारे में? तुम कितने पढ़े हो मुझे ये बताओ? मैंने पापा को ये पूछा, तो पापा ने बोला कि हमारे मौलाना इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारे मौलाना से हम ये सुने हैं, वो सुने। मैंने कहा सुन के मुसलमान ना यहाँ पे सब लोग हैं, जान के मुसलमान कितने वो बताओ पहले मुझे। जी। तो मुझे उसके बाद पता चला कि एक्स मुस्लिम के बारे में, क्योंकि जब मैं फिर से हॉस्टल गई थी ना,
जी। और अभी मतलब हॉस्टल में हूँ। जब मैं हॉस्टल गई थी तो उसके उस टाइम में मुझे पता चला कि एक्स मुस्लिम नाम की भी कुछ चीज़ होती है। मुझे यूट्यूब में एक दिन मिला, साहिल जी की चैनल मिली, तो वहाँ पे मैंने जी। देखा एक्स मुस्लिम, तो नाम देख के मुझे लगा ये क्या है? तो मैंने जब चैनल को मतलब ढूँढा, देखा, उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, एडम सीकर के बारे में, उसके बाद पता चली ये समीर जी के बारे में, फिर आपके बारे में, सोहेल जी, इन सब के बारे में धीरे-धीरे करके पता चली। और अब मैं ना प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ और मैं ह्यूमैनिटी की अभी प्रचार करती हूँ। सच में अभी तक मैंने कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस्लाम में जितना कल्ट है ना, कोई और रिलीजन में नहीं हो सकता। क्योंकि जी। इस्लाम में लड़कियों को इतना दबाया जाता है, इतना गलत उनके साथ होता है, लेकिन पता है क्या बोला जाता है कि तुम्हारे हम्म। पति है, ये तुम्हारे साथ कर सब कर सकते लो, हैं। सब बर्दाश्त कर लो। हाँ, जी। तो कुछ भी कर सकते हैं, बस एक ही बात से डिफाइन होता है, तुम लड़की हो और जी। तुम्हारा पति है वो, उसकी बात तुम्हें माननी चाहिए। जी, तो अभी मतलब आप घर पे रहती हो या घर से बाहर हो, हॉस्टल में हो? अभी हॉस्टल में हूँ। तो घर अभी वालों को अभी तक मैंने ये बताया नहीं ना, क्योंकि अगर देखो, पहली बात तो हाँ। ये है कि सबको पता है कि अगर कोई लड़की हो या लड़का हो, इस्लाम छोड़ता है तो उसका सर तन से जुदा होने का फतवा जारी होता है। जी। ये मेरे यहाँ पे भी है, ठीक है? तो मुझे इस चीज़ का डर है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना नीचे कमेंट पढ़ रही थी, तो मुझे किसी ने बताया कि ये ना एक्स मुस्लिम है। तो भाई मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम मैं हूँ और ये बोला कि ये गलत है, फेक है। मैं फेक नहीं हूँ। अगर हम खुद को प्रूव करते ना, अगर अपना आधार कार्ड दिखा सकते ना, अगर ये फतवा नहीं जारी होता कि सर सही तन से बात है, जुदा, तो हम सही बात अपना है। आधार कार्ड तुम्हें दिखा देते। बात सब यही है। अपनी शक्ल भी अब दिखाते, अगर ये डर नहीं होता तो सब अपनी शक्ल भी हाँ, दिखाते। क्यों क्यों इस इसके पीछे आना पड़ता है? बिकॉज़ ऐसे माहौल में आज मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं हूँ, साहिल है, समीर है, हम तो आ गए सामने क्योंकि हमें हमारे घर वालों से भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों से डर नहीं है, ना साहिल को है, ना समीर को है। तो प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग अगर पीछे से जैसे एडम सीकर है, वो नहीं आ सकता हाँ, है क्योंकि उसका तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो है कि अगर किसी को पता चल जाए तो उसको तो मार डालेंगे। तो यही प्रॉब्लम है हाँ, कि आप ये छोड़ दो कि भाई जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं ना अपनी शक्ल दिखाओ, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। तो सारे लोग अपनी शक्लें दिखाएँगे और बताएँगे हाँ, कि हम सारे लोग खुल के बोलेंगे ना कि हाँ, ये गलत है, ये सही है। वही बात है ना कि हमारे साथ ये गलत होता है। हम बस इतना चाहते हैं ना कि तुम इंसानियत लाओ। अगर तुम्हारी कुरान की कुछ आयत है जिसमें गलत है, हम जो-जो चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हटा दो, इसमें रिवॉल्यूशन लेके आओ, तो हम इस्लाम में रहने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात हुँ, वही है। हुँ, हुँ। लड़कियों की इज्जत की बात लेके आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समान अधिकार दो। अरे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, लेकिन समान तो रखने दो, लड़कियों को तो जीने तो दो। जी, तो अब आपने मतलब क्या सोचा है? अभी आपकी तालीम खत्म हो जाएगी, फिर आप क्या करोगी? और आप आपके अभी पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं कि मतलब शादी कर लो या कोई ऐसे आपके ऊपर दबाव बना रहे है अभी तक? हाँ, दबाव तो है कि हाँ, शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस्लाम में इतनी एज तक नहीं रहनी चाहिए बिना शादी के, ऐसे-ऐसे बोलते तो ज़रूर है। लेकिन हाँ, मैं ना बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद के फैमिली को यही बोली कि अभी मैं किसी की बात नहीं सुनूँगी क्योंकि अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। पहली बात तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा बस 1 ही साल बचा हुआ है और 1 साल बचा हुआ है, उसके बाद मुझे यहाँ से मतलब यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो मैं वहाँ जाके रह लूँगी जहाँ भी प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो मैं खुद इंडिपेंडेंट बन जाऊँगी। तो इसमें मुझे अभी कोई वो नहीं चाहिए कि हाँ यार, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। मैं तब सबको खुल के बता पाऊँगी कि जब मेरी खुद की पोज़ीशन बन जाएगी, जैसे आप लोगों की है, जी, वही बात है। हम जी, तब खुल के सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं आ सकते क्योंकि हमारी कोई पोज़ीशन नहीं है, हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, जी हाँ। अगर जुदा हो ही जाएगा। हाँ, तो आप अभी अगर हॉस्टल में हो तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ पर क्या मुस्लिम लड़कियाँ हैं या सिर्फ़ हिंदू लड़कियाँ हैं यहाँ जिससे पे आप सब है, यहाँ पे सब है। अच्छा, तो क्या वो लड़कियों को पता है कि आप एक एक्स मुस्लिम हो, जो मुस्लिम्स हैं वो? नहीं, जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को नहीं पता। मेरे अच्छा, जो रूममेट है वो मुस्लिम नहीं है ना, तो अच्छा, जो अच्छा। जो मेरे रूममेट नहीं है, मैं उन लोगों से उतना ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ क्योंकि घर से बाहर है ना, तो जी। यहाँ पे थोड़ा-सा डर तो है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस वज़ह से, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो मेरे रूममेट है वो हिंदू है, हाँ, हाँ। 3 है रूममेट, तो तीनों ही हिंदू है, तो मुझे इस चीज़ का अभी तो मतलब रूममेट से कोई खतरा नहीं डर है। नहीं।
अच्छा, तो ये जो तुम्हारे फूफा के फूफी के जो लड़के हैं और वो खाला का लड़का है, क्या वो अभी तक तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि कब आएगी और किसके साथ में मतलब? नहीं, 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 मैंने ना उसको मतलब इस बार मैं जब गई थी, तो मैंने तब बता दिया था कि मैं तेरे से कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि पहली बात तो तू मेरा भाई है, दूसरी बात तू मुझसे छोटा है, तूने जो भी मेरे साथ गलत किया ना, मैं भी प्रूफ नहीं कर सकती, वरना मैं सच में पुलिस कंप्लेन कर लेती। और मैं अभी इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि पॉक्सो आइन मेरे पे फिट होता है। तो बात ये है हुँ, कि मैं कुछ कर नहीं पाती, वरना मैं तब अगर इतनी समझ होती ना, मुझे खुद इतनी हिम्मत होती, तो मैं तब बता देती सबको। खुल के बता देती, अभी नहीं बता पाती। अच्छा, तो वो तो कैंसल हो गया, फूफा फूफी का लड़का तो हाँ, कैंसल वो हो गया, कैंसल हो फूफा गया, का फिर लड़का पता है भी नहीं। उसने क्या किया? उसका हाँ, ब्रेन वॉश किया गया ना, तो उसने क्या किया, एक हिंदू लड़की है, उसको कन्वर्ट करने के लिए पड़ा हुआ है। ओह! अच्छा, तो ये तो मंशा मतलब भी यहाँ उनका। पे लव जिहाद वाली बात है। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुमको वो लड़की को बचाना चाहिए आफ्टर नोइंग मैंने कि ये उससे बात लड़की? की थी, 2-3 बार बात किया मैंने, उसको बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो बोलती कि तुम झूठ बोलती हो। ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा अच्छे से ब्रेन वॉश किया गया, जब तुम्हारा भी वैसे ही जो आफ्ताब ने किया था ना, तुम्हारा भी जब वैसे ही हाल होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है इस्लाम में। तुम्हें अभी हुँ, पता भी नहीं है इसके अंदर की चीज़ क्या है। तो मैंने ये उसको लड़की बताया, जो, लेकिन जी हाँ, जो ये वो लड़की समझी है, जो नहीं ना। तुम्हारी फूफी के लड़के के साथ जो है, ये हिंदू लड़की है। अ, हाँ, मैं मुझे तो सुन के हैरानी हो रही है क्योंकि ये एक फिर डेंजर साइन मतलब कहीं पर नज़र आ रहा है कि ये कन्वर्ट करना चाह रहा है उसको और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या उसके घरवालों को नहीं, पता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है कौन-सी लड़कियाँ कन्वर्ट होती है जिनको पता नहीं है कि तुम्हारे खुद के रिलीजन में क्या है। पता है मुझे सनातन रिलीजन ना एक चीज़ से बहुत अच्छा लगता है, वो है लड़कियों की इज़्ज़त। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की पूजा की जाती है। तो इससे ऊपर और क्या ही हो सकता है? तो मैंने ना जी। यही चीज़ उसको बताया कि देखो, तुम्हारे रिलीजन में जो है ना, वो इस रिलीजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना लड़कियों की इज़्ज़त नहीं होती है। तो वो मुझे क्या बोली कि देखो, तुम जो बोल रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे रिलीजन में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ़ उनकी ही पूजा की जाती है, हमारी नहीं की जाती। मैंने कहा देखो, लड़की रूप से पूजा किया जाता है, मतलब तुम्हारी भी की जाती है, तुम्हें खुद भी रिस्पेक्ट मिलती है ना। और तुम जो रिलीजन में आना चाहते हो, यहाँ पे स्लेवरी है, तुम्हें पता भी नहीं है ये चीज़ क्या है। तुम्हें घुटन महसूस होगी जब तुम बुरखे के अंदर दिन-रात रहोगी ना, तब पता चलेगा। घर से बाहर नहीं जा पाओगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रह जाओगी, तब पता चलेगा। तो वो ना मेरे बात रखने से पहले मुझे बोल रही थी कि मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तुम गलत बोलती हो, अच्छा, मतलब क्योंकि ये तुम्हें ब्रेन पता वॉश हो नहीं है। गई है। हाँ, हुँ, उसकी पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गई। एक ये लड़की है और एक है जो मुझे ना सोशल मीडिया में मिली थी, तो मैं ना उसको बहन मानती थी, तब मैं भी कट्टर थी ना, तो हाँ, चलो खुद के रिलीजन के तो मतलब बहुत अच्छे से बात-वात होती थी। तो मैं ना हुँ, रिसेंट जब मतलब पता चला, मैं पढ़ने लगी थी हॉस्टल जाके, जब मुझे पता चला कि इंसानियत है यहाँ पे, तो मैं पढ़ने लगी थी, हादीस पढ़ी, वहाँ से कुरान की मीनिंग पढ़ी। कुरान तो जी, पढ़ती थी लेकिन मीनिंग नहीं पता होता था। तो मतलब जी, मीनिंग पढ़ने लगी, हादीस पढ़ने लगी, ये सब पढ़ने लगी ना, तो उसके बाद पता चला कि ये है। तो उसके बाद मैंने उस लड़की को जो सिस्टर मानती थी मैं जिसको, हुँ, तो मैं हुँ, उसको हुँ, जाके बोली कि देखो, ये रिलीजन ऐसा नहीं है जो तुम बता रहे हो। तो वो मुझे सीधा बोलती कि ये मेरे लाइफ और तुम्हारे लाइफ की मैटर नहीं है, तुम अपने लाइफ से खुश रहो, मुझे अपनी लाइफ से रहने दो। और तुम खुद गलत कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है, मरने के बाद जब तुम जहन्नम में जाओगी ना, तो ऐसा होगा। मैंने कहा तुम प्रूफ कर सकते हो कि जहन्नम और जन्नत एग्जिस्ट भी करता है, तुम्हारा अल्लाह एग्जिस्ट भी करता है? अगर तुम प्रूफ हुँ, कर पाओगे तो मैं बता दूँगी, हाँ, चलो ठीक है, मैं मान लूँगी। हुँ। तो वो मतलब ऐसा हुआ कि वो बोलती है नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत गलत कर रही हो, ऐसा-ऐसा मुझे बोला गया। तो वो लड़की ना मुझे ब्लॉक कर दी हर जगह से, मेरे से बात नहीं करती है। अच्छा, मैंने मतलब इनको लड़कियों को अगर ज़्यादा रियल। ये अवेयर, हाँ, मैं लड़कियों को ज़्यादा ये सब कुछ अवेयर करना चाहती हूँ, मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि अरे ये गलत है, ये सही है या नहीं है। जी, जी, जी। तो सही बात है। तो अभी मतलब मैं ये आपको पूछना चाहूँगी कि मतलब अगर आपका आगे का क्या मतलब वो है कि आप पढ़ोगी, इंडिपेंडेंट होगी और हाँ। एज़ अ मुस्लिम आपने खुद भी चैनल शुरू किया है ताकि लोगों को पता चले कि इसमें क्या हाँ, हाँ, है? हाँ। तो कैसा रिस्पॉन्स है आता है? मतलब चैनल में मतलब कुछ दिनों ही हुए, बस 1 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे 160 समथिंग हो गया। तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, क्योंकि मैं अपनी बात सही से रख पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिल रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स मुझे इतना मिले, ताकि हर वो लड़की के पास ये वीडियोज़ जाए कि जो लोग, पहली बात तो लव जिहाद में फँसने वाली है,
वो लोग। जी, और दूसरी बात वो जो लड़कियां खुद निकलना चाहती है इन चीजों से, हुँ, जिनको पता भी नहीं है कि इस्लाम कल्ट क्या है, तो मैं उन जी। लड़कियों के पास ये सारे वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरा चैनल का और ज्यादा ग्रोथ हो, और ज्यादा सब जाने। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि मतलब तुम्हारे जो आस-पास में वहाँ पर जब जहाँ पर तुमने पली-बड़ी वहाँ पर, तो वहाँ पर की लड़कियों का मतलब कैसा रवैया होता था उनके माँ-बाप का? क्या उनको पढ़ने दिया जाता था या उनकी भी शादियाँ बहुत जल्दी हो कम। जाती? मतलब ऐसा है यहाँ पे कि मतलब बहुत कम, ठीक है। यहाँ पे जो लड़कियां होती है, मतलब मेरे घर के पास की वहां की, तो वो ऐसा होती है 12-13 साल में उन लोग की शादी हो जाती है। 12-13, इससे ऊपर नहीं जाता। हुँ, हुँ। अच्छा, इतनी जल्दी इन स्पाइट ऑफ के कहा गया है कि मतलब लड़कियों को 18 साल में ही शादी करनी है, ये कानून है, तो भी जल्दी शादी कर दी जाती है। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि यहाँ पे इस्लाम की कानून चलती है, क्योंकि इस्लाम के जो लोग हैं ना, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुरान को रखते हैं। और कुरान में क्या बताया गया, जब भी लड़कियों को हैज़ आता है, उसके बाद शादी की उम्र हो जाती है। उस पे हुँ, स्पेसिफिक पे कुछ नहीं कहा गया ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे 12-13 साल की जो भी लड़कियां होती है, उसकी शादी हो जाती है। लड़कियां कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि हस्बैंड की बात मानो तो ही जन्नत मिलेगी। बात वही है। सही बात है। तो आगे अगर चल माँ के और कभी पता है यहाँ पे जी, ना सबसे ज्यादा क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है सबसे आई नो, ज्यादा। आई नो, बहुत तो ज़्यादा है। ये इसकी शिकार बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, तो कोई ऐसी लड़की आपको मिली हो जिसको बनना हो एक्स मुस्लिम लेकिन डर के मारे नहीं बन रही हो या ऐसे कभी हादसा हाँ, कुछ हुआ? ऐसे मिली थी जब मैं घर पे थी, तब मुझे एक मेरे घर के सामने की एक लड़की थी जो शादीशुदा थी। तो वो लड़की मुझे मिली, मैंने उसको बताया कि ये चीज़ है, तब उसने मुझे बोला कि हाँ, ये तो गलत बात है। मतलब उसको भी ज़्यादा नहीं पता था, तो उसको मैंने बताया, तो उसने बोला कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो गलत है, ऐसा है, वैसा है। तो मैंने कहा देख यार, अगर तू चाहती है तो निकल सकती। तो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मेरी एज सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 इयर्स भी नहीं होगी। मैं एक बच्ची की माँ हूँ और शादीशुदा हूँ। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँ? इसके निकल के इससे ज़्यादा, तो हाँ, तो यही बोली। इतनी सारी जो लड़कियाँ हैं, इनका यही प्रॉब्लम है कि ये डिपेंडेंट होती हैं और ये बेचारी कहीं निकल नहीं सकती है। क्या करे मतलब वो यही समझती है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं है। वो जाके बाहर कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंटली रहे, ये भी एक उनका हाँ, उन लोगों को पता ही नहीं है ना कि वो लोग क्या करें। उन लोगों को फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करके फिर 12-13 साल में शादी करके उसके बाद बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई, तो क्या करेगी वो लड़कियाँ? जी हाँ, सही बात है। तो क्या तुम ज च जी, बोलो? वो पास में बात कर रहे हैं, आप बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ये कह रही थी कि मतलब ये एक आपका एक मिसाल है कि चलो आप मतलब मैं फिर भी कहती हूँ कि आप मैं एक एक ये कहना चाहूँगी कि तुम कहीं पर लकी हो, कि तुम घर से बाहर निकल सकी, तुमने जाके पढ़ाई की, तुमने जो भी तुम्हारा जो जो पिताजी का जो रवैया था, जो भी था, तुमने हिम्मत से उसको टैकल किया और आप निकली बाहर। ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जो आप जैसी हिंदू लड़कियाँ तो आ जाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए कि हाँ। तो कहीं पर आप जिस हॉस्टल में रहती हो, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई लड़के लोग आकर लेकिन ऐसे चाहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पहली बात तो मैं उन लोगों से ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे पता चला कि उस उन लोगों में ना उतनी कट्टरपंथी नहीं है। और दूसरी अच्छा, बात मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैं ना बंगाली में राइटर थी, ठीक है? मैं मतलब राइटिंग करती थी। तो अच्छा। मैं स्कूल में भी राइटिंग की बहुत जगह ऐसे मेरा मतलब परफॉर्मेंस भी हुआ, बहुत चीज़ ऐसा हुआ, मैंने स्टेज में परफॉर्म किया। तो घर वालों को नहीं बताया था। जब मुझे कॉलेज में वो मिला, प्राइज़ हाँ, मिला था, तो उसके बाद मैंने घर वालों को बताया कि हाँ, मैं ना राइटिंग करती हूँ, मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, ऐसा-ऐसा। तो जब हुँ, मैं ट्रॉफी लेके आई, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और मुझे एक ट्रॉफी मिली। तो ट्रॉफी जब मैं लेके आई घर पे, मेरे पापा बोले कि अगर तुम ऐसा करोगी, अगर राइटर बनोगी, तो तुम नास्तिक बन जाओगी, तस्लीमा नसरीन जैसा। जैसे एक अच्छा। बांग्लादेशी राइटर है। हाँ, तो आई मुझे नो ये बोला तस्लीमा गया। नसरीन। और सबसे गलत बात क्या हुआ पता है? कि मेरी जितनी भी राइटिंग थी, वो सब जला दिया गया मेरे आँखों के सामने। तो मैंने अपने आँखों के सामने अपनी खुद की जो जितनी भी ड्रीम होती है, वो सब कुछ मैंने जलते हुए देखा है।
और ओह! अच्छा, सिर्फ ये अच्छा। कट्टरपंथी की वजह से। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यार हर लड़की खुद के सपना पूरा करे, वो निकले इस कल्ट से। जी हाँ, सही बात है। दैट्स वेरी वेरी मतलब बहुत ही दुःख की बात होती है कि आप अगर किसी हाँ। चीज़ में आपको पैशन हो और फिर वही चीज़ आपके सामने जला दी जाए, ये बहुत ही टेरेबल है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप आपके पिताजी मतलब वो वहीं रहते हैं मतलब आप आपसे हाँ, आप हाँ। जाके मिलती हो उनसे वैसे ही मतलब आपका वो है, कि आप जाती हो नहीं, और अभी उनसे बहुत कम हो गया ना कि उनका भी लगाव कम हो गया कि हाँ, ये हमारी बात नहीं मानती, ऐसे गलत डायरेक्शन पे जा रही है, ऐसे-ऐसे तो हाँ, हो गया है। उतना अच्छा, बात-वात नहीं होती अभी मतलब थोड़ा क्या ही बोले, यही बोलना चाहती कि अब निकल गए मतलब इन चीज़ों से कि हाँ, अब रिलेशन नहीं रख पाते, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा। और बट दूसरी इतनी बात कि हिम्मत है तुम में कि तुम अकेले फेस कर सको वर्ल्ड को। दैट्स वेरी नाइस। मुझे बहुत ही फक्र हो रहा है कि मतलब लड़की अगर यू नो ये समझ जाए अगर पढ़ी लिखी हो जैसे क्योंकि तुम पढ़ रही हो तुम में इतनी हिम्मत आई है। मुझे लगता है हर लड़की को ऐसे यू नो कहीं पर जाकर चाहे वो यू नो खिलाफ ही जाए लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लड़कियों को पढ़ने नहीं मिलता है। और ये लोगों को एक ही दिमाग में इनके होता है कि बस जैसे लड़की को पीरियड्स आ जाए जैसे वो यू नो ये समझते हैं कि पीरियड आना मतलब लड़की का मैच्योर हो जाना। दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड मतलब इतनी स्टुपिडिटी है कि लड़की को अगर पीरियड 9 साल में भी आ जाता है कभी कभी 10 साल में आ जाता है कभी 12 कभी 15 इट डिपेंड्स ऑन ईच बॉडी। तो ये लड़कियां मैच्योर नहीं हो जाती जो 9 साल की अगर पीरियड्स आ गया तो हर इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड। इन गधों को कौन समझाएगा ये इन इन जाहिलों को सिर्फ कौन इंटरनली नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होती है ना लड़कियाँ। अगर उसके समझाएगा। 18 साल में भी बहुत कम लड़कियाँ मेंटली प्रिपेयर होती है। जैसे हम सही तो बात 18 साल से ऊपर है, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं है ना कि ऐसा सोच ही नहीं सकते अभी, क्योंकि खुद की करियर बनानी है ऐसे मतलब ये लड़कियाँ मदरसा छाप होती है, ठीक है? पहली बात तो मैं बोल रही हूँ हम्म क्योंकि रीज़न है। हम्म ऐसा है कि यार तुम लोग ना पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, गलती तुम्हारी भी नहीं है ना, तुम्हारी मम्मी-पापा की है। क्योंकि वो लोग हम्म चाहती ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। बात वही है हम्म, सिर्फ। जी सही बात है। तो आजकल जो इतना लव जिहाद चल रहा है जैसे आप देख रहे हो कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और इनके साथ में जो जो हालत होती है उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हारे नजर में ऐसे कभी अभी तुमने तो एक मुझे बता दिया जो हाँ। तुम्हारी बहन का लड़का है वही एक लड़की को फंसाया है उसने और हुँ। उसने वो चाह रहा है कि उसको कन्वर्ट कर दे। तो मुझे लगता है कि वो लड़की को समझाने के बाद भी अगर आप नहीं वो नहीं समझ रही है तो उससे ज्यादा बेवकूफ और गधी कोई नहीं हो सकती। सही में मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जब इतना खुल खुल के सब लोग बता रहे इतने मर्डर्स और इतने सब कुछ हो रहा है और लड़कियों को कन्वर्ट करके उनकी हालत जो हो रही है मतलब ये लड़की क्यों नहीं समझ रही है। मैं मुझे ये बात कोई नहीं कह सकता है कि भाई लड़कियों को घर में यू नो इनके माँ बाप नहीं सिखाते तो क्या प्यार करना क्या माँ बाप ने सिखाया? हाँ मुस्लिम लड़के से प्यार करना माँ बाप ने सिखाया वो भी तो नहीं सिखाया था ना तो कैसे कर ली? तो अपने अपने धर्म के बारे में जान नहीं सकती है। हाँ, माँ-बाप तो नहीं वही मैं भी सिखाते। बोलती हूँ ना इन लोगों को कि पहली बात तो खुद के धर्म के बारे में जानो। ये लव जिहाद में फँसने से पहले खुद के धर्म के बारे में जानो कि यहाँ पे लिखा क्या है, एक्चुअली मीनिंग क्या है। लेकिन जो जिस लड़की की बात मैंने बोली है, वो लड़की के सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की ब्रेन वॉश नहीं हुई है, उसके घरवालों की भी ब्रेन वॉश हो चुकी है। क्योंकि वो तो मैंने मुझे उसके लगता है घरवालों से पूरा-पूरा बात खानदान की बन है। जाएगा। तो क्या पूरा के पूरा हाँ, खानदान बन उसके जाएगा? घरवालों को भी ओह! प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर तो क्या कह ही हाँ। सकते हैं, फिर तो माँ-बाप भी अगर मैं इसमें हाँ, शामिल तभी तो मैंने उनसे बात की जब मुझे ये पता चला तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं यार अब नहीं हो सकता क्योंकि पूरी फैमिली कन्वर्ट हो चुकी है ना, तो ये नहीं हो सकता। कि उन लोगों को सबको ये पहले बोला गया कि तुमको जन्नत मिलेगी। अगर तुम अच्छा। कन्वर्ट होते हो तो तुम्हारी सारी गलती माफ हो जाती है। जन्नत में ऐसा-ऐसा होता है, वैसा-वैसा होता है। ठीक है? तो अगर पूरी 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 फैमिली अगर हो रही है तो फिर उसको कोई कुछ भी नहीं सही बात है तो फिर कोई कोई मतलब हल ही नहीं हो सकता इस उसका क्योंकि हाँ। पूरी फैमिली अगर हो रही है तो फिर उसमें क्या है सही बात है तो लेकिन जो अभी लोग लव जिहाद में फँस रही है ना, उनको सिर्फ़ मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि यार तुम लोग पहले जानो क्योंकि ये जो अब्दुल है ना, हर हम्म किसी के लिए एक ही चीज़ करते हैं। कोई ऐसा हम्म अब्दुल मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई लीला के लिए कुछ अच्छा किया, पहली बात तो। कोई सती के लिए कुछ अच्छा किया। क्योंकि अब्दुल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की सैटिस्फैक्शन ही देख सकती है।
और इससे जी। ऊपर उनकी दिमाग होती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पहले दिमाग में ये बोला जाता है, दिमाग में अंदर डाल दिया जाता है कि तुम लड़का हो, तुम हुँ, कुछ भी कर सकते हो और सही बात। लड़कियों को सँभाल के रहना चाहिए। हुँ, तो तुम्हारे जो अब्बा थे, जो पिताजी थे, उनकी जो हाँ। आपकी जो छोटी अम्मी है, उनसे भी उनको बच्चे हैं? हाँ, है, एक लड़का है। अच्छा, तो उसका रवैया वो कैसे उसकी परवरिश कैसे हुई है? वो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी परवरिश भी उसके दिमाग में यही चीज़ है कि मैं लड़का हूँ। बात अच्छा, वही है। अच्छा। मतलब उसको कोई मतलब उसको वो उसी तरीके से मतलब वो हैंडल करते कि हाँ, भई ये हाँ। लड़का है, ये कुछ भी कर सकता है, लड़का है, इसको मतलब अलग ही इसका मकाम होगा, वो उसी तरीके से। हाँ, मैंने जब उसको बताया ठीक है कि ऐसे-ऐसे हमारे रिलीजन में ऐसी गलत बात है, जिसको फॉलो करते हैं हम प्रॉफिट, ठीक है? जिसको फॉलो करते हैं उसकी जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा-ऐसा है। तब वो समझा। यही क्वेश्चन जाके जब वो दूसरे उसके जो क्लासमेट होते हैं या हुँ, फिर हुँ, जो हुँ। भी जिसको भी उसने क्वेश्चन किया ना, सब उसके दिमाग में ऐसा भूसा भरा दिया कि वो फिर मुझे आके बोलता है, "तू गलत बोल रही है, तुझे पता भी नहीं है। तू बहुत गलत कर रही है, तू जहन्नुम में जाएगी।" अच्छा मतलब समझाने के बाद समझ गया, छोटा होगा हाँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत वो छोटा है, मतलब बहुत छोटा है। अच्छा, तो फिर वो जब गया तो फिर उसने फिर उसको मतलब हाँ, वो समझा समझा दिया कि गया। एक अच्छा, बात है पता है यहाँ पे कि सुन के मुसलमान, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही है। हुँ, जान के जानते कोई नहीं है। जो जानता है वो सब एक्स मुस्लिम बन गए और जो नहीं जानते वही सिर्फ कट्टरपंथी लेके बैठे हैं। हाँ, सही बात है और एक 100%। बात है ये जो ज़ाकिर नालायक जो है ना, इसको जो भी लोग फ़ॉलो करते हैं, पहली बात तो ये कन्वर्ट कराता है और दूसरी जी, बात ये बहुत गलत तरीके से रेफ़रेंस देके बहुत गलत-गलत बात करता है, मैंने देखा है। और जी, जितने भी इस्लाम रिलीज़न के जितने भी स्कॉलर हैं, वो सब लोग पता है क्या करते हैं? एक सबसे बड़ी मुझे गलत लगती है वो है कि हिंदू रिलीज़न को सबसे पहले छोटा दिखाता है। जी हाँ। जो उनके पास सनातन और है कोई उसको हाँ, छोटा तो उनके दिखाता है। पास वो अपना कवर करने के लिए हमारे जो सनातन को है उसको तो गलत कहेंगे ही ना मतलब उसके अंदर ही वो हाँ, ढूँढ के अपने कीड़े जो उनके खुद के जो उसमें है, कल्ट में है, वो देखते हैं कि सनातन में हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ से निकाल सकते हैं कुछ? तो वो हाँ। और इन्हें जो भी रेफरेंस देते हैं वो लोग प्रॉपर तो देते नहीं है, क्योंकि उन किसी को भी संस्कृत पढ़ना नहीं आता, किसी को मीनिंग हुँ, नहीं पता। बस जो हुँ, हिंदी में जो भी गलत लिखा हुआ है बस उसको पकड़ के बस बोल हुँ। दो। जी पहली हाँ, बात सही तो बात। तुम सनातन को जानो कि इसमें लिखा क्या है। तुम पढ़ के देखो, खुद जान के देखो, किसी के सुन के नहीं, क्योंकि सुन के सिर्फ मुसलमान बन सकते, सनातन नहीं बन सकते। बात वही है ना? सही बात है और दिल से बनता है सनातनी कोई भी या तो जन्म से होता है और हमारे जैसे होते हैं वो दिल से हाँ। होते हैं हमने कोई हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं की और हमने इसकी खूबसूरती देखी सनातन की तब हम इसमें आए हैं आफ्टर सीइंग कि हमारे इस कल्ट में क्या होता है ये कल्ट है ये कोई रिलीजन मैं नहीं मानती हूँ ना इसे कोई मैं ऐसे समझती हूँ कि कोई धर्म भी है क्योंकि धर्म की कोई बातें होती नहीं है इसमें ना कोई धर्म की चीजें मुझे लगती भी नहीं है कभी भी नहीं हमारे तो लिए धर्म तो यही है ना, हम जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जो ये कल्ट से निकले हैं, उन लोगों के लिए धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी। यही जी तो हाँ, धर्म है हम लोगों के, इंसानियत फैलाओ। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ तुम निकल आई और चलो तुमको ये चांस मिला निकलने का। आई थिंक अगर अगर तुम चाहो तो और भी जितनी तुम्हारे साथ की लड़कियाँ हैं, उनको भी समझा सकती हो। लेकिन ये एक एक मुझे कभी-कभी लगता भी है कि समझाना भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि कभी-कभी ये बैकफायर हो जाएगा लाइक कि कहेगी कि अरे! ये लड़की तो ऐसी बात कर रही है, ऐसी गंदी बात कर रही है और मतलब ये प्रॉब्लम हो सकता है सही में। वो ये नहीं समझेगी कि आप समझा रही हो, लेकिन वो ज़रूर ये समझेगी कि आप किसी तरह से उसको इस्लाम से दूर करना चाह रही हो और आप खुद गलत हो। सही बात है। और जो भी इस्लाम से निकलता है ना, पहली बात तो उसका कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है कि भई इसको आज़ादी चाहिए थी, इसको लड़के के साथ घूमना था या इसको ये पीना था, शराब पीना था, इसको ये करना था, उसको मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि क्या हम ये सारी चीज़ें जो है, जो आप लोग बताते हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमें कोई मतलब हमें तो ये लगता है कि मतलब क्या हमको घूमना-फिरना है इसलिए हमने सनातन को या हम इससे बाहर क्यों निकले? बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, क्या हमको नहीं पसंद आया इनकी जो लेकिन ये नहीं है, कहते हैं अरे ये तो ये आवारा होगी,
इसलिए इसको बंदिशें पसंद नहीं आई होगी, ये बातें बहुत होती है। मैंने बहुत सुनी है ये बातें कि हर एक लड़की को यही कहा जाता है, अरे ये तो आवारा है, इसलिए तो ये मुसलमान नहीं रह सकी, क्योंकि ये इसको करना था, अपने दिल की करना था। तो भई हर इंसान को अपने दिल का करने का एक हक होता है, जो तुम लोगों ने छीन लिया है। जो एक कल्ट ने छीन लिया है, वो हक जो हर एक इंसान को होना चाहिए। जो एक महिला हो या पुरुष हो, उसको हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपने समझ से गुज़ारे, और उसका जो भी भुगतान है, अरे भई हमने जो कर्म किए वो उस कर्म से हम फेस करेंगे उसका कर्म। लेकिन वो कर्म करने के तक भी नौबत नहीं देते हैं कि भाई, मैं ये कहती हूँ कि भाई जब कहते हो कि हमारे अमाल हमारे साथ, तो भाई तुम थोड़ी मेरे अमाल ले जाने वाले हो, तुम अपने ही लेके जाने वाले हो ना। तो ये बात बहुत, मुझे सही बात है हफ्सा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, और मैं यही कहती हूँ कि तुम एक मिसाल हो। अगर तुमने अगर तुमने जाकर आगे जाकर अगर एक लड़की को भी अगर तुम कन्विंस कर पाई, जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर एक इंसान भी कन्विंस होता है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है कि भाई ये निकल आया, ये निकल गया, क्योंकि आजकल अच्छा, बहुत निकल रहे हैं। जी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड थी, मतलब यही यही का है, वो हिंदू है, मतलब मेरी रूममेट नहीं थी, पास के रूम में एक लड़की थी। तो वो मेरे रूम में कभी कभी आती थी, ठीक है, तो मैं ना अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब कभी कभी दिल होता है तो मैं गीता पढ़ लेती हूँ, क्योंकि गीता हुँ, में क्या लिखा गया है, कर्म ही परम धर्म है। तो जब हुँ, जिस पे कर्म की बात होती है, खुद की चीजें होती है, तो फिर मैं दूसरी चीजों में क्यों देखूं, है ना। वहां पे जितनी सही। गलतियां मैं बाद में जब पढ़ाई करूंगी, जब मुझे दिखेगा तब मैं देख लूंगी। बात ये, मैं अभी सही। नहीं बोल रही कि मैंने सनातन एक्सेप्ट किया है, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ूंगी, उसके बाद ही एक्सेप्ट करूंगी अगर अच्छा लगा तो। तो वहां पे मैंने जब पढ़ी, तो वो लड़की ना लव जिहाद में फंसने वाली थी, मतलब एक मुस्लिम लड़का था जिसके साथ वो बहुत ज्यादा बातें बातें करता था। तो मैंने ना अच्छा। उसको बोला कि एक बात बता, तू ये जो कर रही है, तुझे पता है फ्यूचर में जाके क्या हो सकता है। ये हुँ, अब्दुल नहीं बनेगा, ये आफताब हुँ, नहीं बनेगा, तुझे क्या पता है इसके बारे में। तो ये हुँ, बोलते हुँ, हैं नहीं यार, इस्लाम एक ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ये जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे कुछ पढ़ाती हूँ, खुद पढ़, उसके बाद पता चल जाएगा। तो मैंने हुँ, ना पढ़ाया उसको मेरे रिलीजन के बारे में कि ये हुँ, चीजें है, तू ये पढ़ के देख, उसके बाद मुझे बता। तो वो ना, मतलब मैंने जो जो चीजें उसको दी थी, sunnah.com से दी थी। तो मैंने हुँ, उसको हुँ, बोला कि ये चीज है, जो ये मतलब हदीस है, और ये सूरा है, ये पढ़ ले। तो उसने हुँ, पढ़ा, ठीक है, पढ़ के मुझे आके बोला कि ये सब हुँ, चीजों के बारे में हमें बताया नहीं जाता। मैंने कहा वही तो इन लोगों का ट्रैप है ना, कि तुम्हें सच्चाई बताई नहीं जाती। और सही दूसरी बात बात, है। इन लोगों को पता ही नहीं होती, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में पहले से भरा दिया जाता है कि हाँ तुम एक लड़का हो, हुँ, तुम, सबसे बड़ी बात ये है सही कि तुम बात। एक लड़का और हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुमने अगर कन्वर्ट किया किसी लड़की को, तो बहुत बड़ा तो तुम्हें सवाब है, जन्नत मिलेगी। रिवॉर्ड है। हाँ, तुम्हें भी, और वो लड़की जो कन्वर्ट होगी उसको भी। तो हुँ, मैंने कहा हुँ, यही चीज तू अपने रिलीजन में देख, तू हुँ, खुद के रिलीजन में पूरा पढ़ के, एक कहीं पे भी ये लिखा हो कि अगर तुम किसी और को कन्वर्ट किए तो तुम्हारी सारी गुनाह माफ हो जाएगी, हुँ, मतलब स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हें, कहीं जन्नती पे हो भी जाओ। लिखा हो तो मुझे बता दे। तो जी। उसने बोला कि तुझे ये सब कैसे पता। तो उसके हुँ, दिमाग में ये था कि ये जो कृष्णा है, ये तो लीला करता है, ये करता है, वो हुँ, हुँ, कैरेक्टरलेस हुँ, है, ये वो है। मैंने कहा हुँ, खुद की रिलीजन के बारे में तुझे पता ही क्या है। जो कृष्णा था, उसकी जितनी भी बीवी थी, उसके 16,800 बीवी थी, उसने 16,800 महल बनाया। एक जी। नॉर्मल इंसान को बोल महल बनाने के लिए। वो जब लीला करता था 16,800 बीवी के साथ, 16,800 बीवी के साथ एक ही टाइम पे हर एक जगह पे रहता था। एक नॉर्मल हुँ, इंसान, तुम्हारे प्रॉफिट को बोलो, हर एक रूम में अलग अलग टाइम पे ना जाके एक साथ सबके साथ रह ले, तो मैं मान हुँ, लूंगी कि वो प्रॉफिट है, बात वही है ना जाके। तो हुँ, उसको जब मैंने बोला, तब उसको लगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा एक काम कर, तू ना गीता पढ़, तू हुँ, जितने भी, सही वो बात तो है। उसको संस्कृत नहीं पढ़ना आता था, तो मैंने कहा तू हिंदी में पढ़ ले, कोई बात नहीं, इसमें वैसी कोई बात नहीं कि तुझे संस्कृत में ही पढ़ना है। तो ऑफ गीता कोर्स पढ़, किसी को तुझे भी नहीं अगर, आता है, हमको भी नहीं आता है, लेकिन हम पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग है, उसका हाँ हिंदी में अनुवाद है, तो हम पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हाँ, हैं। ज़रूरी नहीं कि वही हमको बात है, संस्कृत लेकिन आनी मुझे चाहिए। सबसे खुशी की बात है कि मुझे आता है, मुझे संस्कृत पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। अरे क्योंकि वाह! मैंने वेरी क्लास गुड। 8 में मैंने छुप के सीखी थी, क्योंकि स्कूल में ना सिखाया जाता था, और मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मैं हर साल पहला नंबर पे आती थी, मतलब फर्स्ट होती थी स्कूल में। तो मैंने टीचर को जाके बोला कि मुझे ना, मतलब एक सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी नहीं होता है, वो जी, अरेबिक ले सकते हैं, फिर संस्कृत ले सकती है। तो अच्छा। मैंने संस्कृत चूज किया था क्लास 7th 8th में।
तब मैंने ना टीचर को बोला कि आप ना किसी को बताना नहीं, क्योंकि मैं क्लास तो ज़रूर करूँगी लेकिन बताना नहीं किसी को कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो टीचर ने मुझे मतलब बहुत हेल्प किया उस टाइम पे, क्योंकि जी, तब मैं मतलब कट्टरपंथी में थी, लेकिन मुझे सीखना था। मुझे लैंग्वेज के बड़ा शौक है कि हर एक लैंग्वेज ना मुझे सीखना है, मुझे जानना है लैंग्वेज के बारे में, मुझे अच्छा लगता है। तो जी। मतलब ये सब कुछ मैंने तब सीखी थी, तो अब मुझे काम आ रहा है वैसे पढ़ने के लिए। वेरी गुड। तो जी, हाँ, तो ये जो लड़की थी मैंने ना उसको समझाया, और इसके दिमाग में जो शिव को लेके और सती को लेके, हर इंसान को लेके, मतलब हर हिंदू धर्म की हर एक चीज़ लेके, सॉरी मैंने इंसान बोल दिया, इंसान नहीं भगवान। हर एक भगवान को लेके, हर एक चीज़ों को लेके वो बोलती है कि ऐसे हर एक भगवान अलग-अलग है, ऐसा है, वैसा है। मैंने कहा सुन मेरी बात, पहली बात तो परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है और ये सब रूप है। अगर देख, तू खुद एक लड़की है, तेरा बॉयफ्रेंड अगर तुझे साड़ी में, बुरखे में पसंद करती है, तू बुरखा पहन रही है, तो तू अलग इंसान नहीं हो जाती। और तेरे जी, घर वाले अगर तुझे जीन्स में पसंद कर रहे हैं, तो तू जीन्स पहन रही, तो अलग इंसान नहीं हो जाती। अगर तू जी, कहीं फंक्शन में जा रही है, वहाँ पे साड़ी पहन के गई, वहाँ पे तूने अपनी खुद की अलग आइडेंटिटी नहीं बना ली। बस तू देखने में अलग है, लेकिन इंसान वही है। तो बात वही है, जी, रूप अलग है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। बात वही है। तो भगवान के रूप में अगर तुम किसी को शिव के रूप में पूज कर, तुम अगर अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तुम, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। अगर तुम्हें विष्णु के रूप में, कृष्णा के रूप में, किसी के भी रूप में अगर तुम्हें अच्छा लगता है इसको मानना, दिल से शांति मिलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। और बात वही है कि यार देखो, एक गॉड में अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो दो गॉड में, हजार गॉड में प्रॉब्लम क्या है? सही बात है। तुम्हें बस यही ना, दिल की शांति जहां मिलती है तुम वो करो। तुम्हें जहाँ पे इंसानियत सिखाया जाता है, जहाँ तुम्हें इज्जत मिलती है, जहाँ तुम्हें इज्जत दिया जाता है, इंसाफ होती है, हक होती है, वो करो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिलीजन मानना ही होगा। तुम अगर अच्छा इंसानियत अगर तुम्हारी अंदर होगी, तुम अगर अच्छा इंसान बनोगे, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा, तो तुम्हारे साथ फल भी अच्छा ही मिलेगा। बात वही है, तुम्हारा मैंडेटरी नहीं है कि तुम हर रिलीजन मानो, ये वो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। नहीं, तो मैंने बहुत उस अच्छी लड़की को बात है कि समझाया, मैं वो लव ट्रैप संस्कृत में आत्मा फंसी को नहीं। नहीं। और तुमने अगर किसी लड़की को रोका है और अगर उसको समझ में आ गया है तो वो एक वो एक खाई में गिरने से बच गई। वो बहुत बड़ी हाँ, बात है। तो मुझे एंड खुशी आई है उस थिंक चीज़ की। मैं यही चीज़ सोच रही हूँ कि वो लड़की मतलब बहुत खुशनसीब है जो समझ गई मेरी बात को। जी हाँ। तो ठीक है, और जाने से पहले और कुछ कहना चाहोगी हफ्सा? क्योंकि आई थिंक आपने आपको और भी कुछ कहना है। मैं तो यही कहूंगी कि आप और भी लड़कियों को इंस्पायर करो, और भी लड़कियों को समझाओ अपने तरीके से। जरूरी नहीं है, हाँ, पहली बात तो निकलना बहुत जरूरी है। दूसरा, रिलीजन अपनाना, और दूसरा कोई भी चीज अपनाना वो बात की बात है। बट फर्स्ट यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। पहले तो आपको बाहर निकलना होता है इस चीज से। बहुत हिम्मत की बात होती है ये। मैं कभी ये नहीं बोलती कि तुम कोई रिलीजन को मानना ही होगा तुम्हें। मैं ये बोलती हूँ कि तुम इंसानियत बनो, अच्छा इंसान बनो। मेरे लिए जी, यही एक चीज़ है, उसके बाद कोई दूसरा चीज़ है। सही बात है। जी, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियां हैं जो मोमिना है, खास करके उन लोगों के लिए मेरा एक ही बात है कि तुम लोग अपनी इस्लाम को मानो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसको अच्छे से जानो। सबसे हम्म, पहले अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर क्या लिखा है वो जानो। और तुम्हारे लिए अंदर जितने भी जाओगे, गंदगी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। और सही। तुम्हें अगर इंसानियत फैलानी है, इंसानियत मानना है, तो तुमको इस्लाम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए कोई इज्जत नहीं है, हक नहीं है, इंसाफ नहीं है। यही मोमिना को सही मैं बात। यही कहना, हर एक मोमिना को ये समझना चाहिए, तभी प्रोग्रेस होगा, तभी इस्लाम का कल्ट खत्म होगा। क्योंकि लड़के को हम उनके दिमाग को नहीं साफ कर सकते, लेकिन लड़कियों को समझा सकते हैं। सही क्योंकि बात है, लड़कों लड़का को तो जो है समझा। उसको तो अच्छा है ना, कि यहाँ पे चार उसको बीवी तो मिल अच्छी रही है, अच्छा जन्नत मिला में है। जाके बहत्तर हूरें मिल रही है, सही तो बात उनको है। क्या है? उसके लिए प्रॉब्लम तो वही हम तो लड़कियों को है। एक लड़कियों को समझाना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की को समझना, एक एक विमेन को समझना है, बहुत ज़रूरी है। मर्दों को समझा, क्योंकि उनको तो सारी मलाई, उनको तो मतलब मैं कहती हूँ उनको सारा वो भी एक 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 बोल देना, एक जितना भी उनको उनके लिए लिखा गया, मैं कहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों के लिए
लिखा गया है कुरान, जिसमें उनके लिए हर एक चीज जो उनको उनको जो मतलब उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, और मरने के बाद भी उनको सबसे बेटर ही वो मिलेगा। मतलब हाँ, बहुत ही नाइंसाफी है, मतलब नाइंसाफी तो लड़कियों के साथ होती है ना। या मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि कभी कभी ऐसा कुछ हुआ भी होगा। ये तो किसी के, बोलते हैं ना, किसी के दिमाग का एक वो था जो ये सब आ गया है। अदरवाइज आई डोंट, हाँ, कि कहीं पर ऊपर वाला ऐसा बैठा होगा जिसको मतलब औरतों से इतनी नफरत होगी, महिलाओं से चिढ़ता होगा, महिलाओं को इतना दुख देने का, मतलब उसको मारने का तक हुक्म दे दिया, उसको ऐसे मतलब वो करो, उसको ऐसे यूज करो, शी थिंग टू यूज, मतलब वैसा अगर खुदा है तो आई थिंक आई मैं डोंट नहीं नो। मानती ऐसे खुदा को, वही बात है ना। सही बात है, तो हम नहीं मानते ऐसे खुदा को। अगर खुदा इतना एंटी एंटी वुमेन है तो आई डोंट थिंक सो। हाँ, हर चीज, सारी सारी तकलीफें वुमेन को दे के अगर वो खुश होता है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग खुदा के नाम से या अल्लाह के नाम से कोई होगा ऐसे कभी भी। आई डोंट थिंक सो। एनीवे, हफ्सा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका, और आप यहाँ पर आई और अपना स्टोरी बताई, और बहुत बहुत थैंक यू सो मतलब मच। और मैं ना आपको इंस्पायरिंग। एक बात और, हाँ, और जी, एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ना प्राइवेट चैट में अपना चैनल का लिंक दे दिया, अगर वो आप प्रमोट कर दे थोड़ा तो अच्छा होता। 1 मिनट, यही तो, एनीवे मैं, ठीक है, मैं 1 मिनट, क्योंकि यही तो मुझे नहीं आता है ना बेटा, पहले ही बोल देती तो मैं अपने एडिटर से बोल देती थी। 1 अच्छा। मिनट, थोड़ा-सा मुझे तो मतलब ऐसे मतलब क्या है पता है इसको। 1 मिनट, मेरा क्या प्रॉब्लम यही होती है कि नो, 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 आई डोंट नो हाउ टू डू इट। नहीं, अच्छा ये इधर का है। एनीवे, मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर तो खाली वो बता देती हूँ कि ये है एक्स मुस्लिम हफीसा, HAFISA, हफीसा है इनका। इनका इनका जो नाम है, एक्स मुस्लिम तो सभी को याद रहता है, हफीसा है इनका, HAFISA। हफ्सा उनका नाम है, लेकिन हफीसा उनके चैनल का नाम है। चैनल का नाम है। तो प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और इनके चैनल को भी बढ़ाइए प्लीज, बिकॉज वी नीड, हमको ऐसे लोग चाहिए जो इंस्पायर करें, लड़की स्पेशली लड़कियों को, जो मोमिना लड़कियां हैं वो इसमें से निकले, और हिंदू लड़कियां बच जाएं, ये जो कल्ट है ना इससे बचें, और स्पेशली हमारी हिंदू लड़कियां बचे इससे, हाँ, यही हम एक हमारा हमेशा एक वो रहता है कि ऐसे ही लोग आगे इस चीज को सामने लाए, और हर एक जो भी, मुझे ऐसा लगता है, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर वो किसने क्या लिखा है, बे बॉर्न विद गोल्डन स्पून, बॉय बॉर्न विद, अच्छा, बॉय बॉर्न विद गोल्डन स्पून, गोल्डन नहीं भाई, डायमंड हाँ, स्पून है ये सिर्फ वही है। यहाँ डायमंड, क्या मैं क्या कहूँ, डायमंड भी नहीं, उनको तो मतलब इतना ज्यादा पैम्पर किया जाता है, इतना ज्यादा। सही बात है, इसीलिए वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं विमेन की, क्योंकि बाप ही नहीं करता है माँ की, तो फिर बेटा वही देखेगा ना जो वो देखता है, वो माहौल देखता है, तो फिर वो वैसे ही बनता है। उसे अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसे अपने माँ की रिस्पेक्ट नहीं होती, और बड़ी बातें करेगा क्या, हमारे तो माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें हाँ, हैं, सिर्फ बातें हैं और अच्छा, कुछ नहीं है। माँ की पैर के नीचे जन्नत होती है, जब पापा तुम्हारे मम्मी को मारते हैं, तुम कभी जाके बोले हो कि पापा मम्मी को क्यों मार रहे हो? कभी नहीं बोलते कोई। मैंने खुद सही, देखा है आंखों के सामने। सही बात है, वो कभी नहीं बोलेंगे वैसे भी। एनीवे, थैंक यू सो मच हफ्सा। मैंने तुम्हारा चैनल का फिर से बता देती हूँ, इनका यूट्यूब पे एक्स मुस्लिम हफीसा, HAFISA। तो मैं है ना, अभी आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत लोग बोलते हैं अभी मुझे, मैं कोई एडिटर बात से नहीं। देती हूँ कि कैसे करना है, बिकॉज आई एम वेरी डम इन ऑल दिस, मुझे नहीं आता कोई है ये बात सब नहीं, कोई करना। बात नहीं। हाँ, तो प्लीज आप लोग इनके चैनल को, प्लीज अभी जाकर आप लोग प्लीज इनको बढ़ावा दीजिए, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इनको सब्सक्रिप्शन और भी दीजिए, और प्लीज सब अपने दोस्तों को और सबको बोलिए, जितने भी आप लोग जैसे शेयर करते हैं, ऐसे इनके भी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इनको भी रिकग्निशन मिले, और ये लोगों को समझा सके, क्योंकि ये हाँ, जी, क्या गलत है, क्या सही है, वो समझा पाऊँ बस। जी, और समझा पाए, और पढ़ी लिखी होने के कारण ये बहुत ज्यादा लड़कियां समझ पाएंगी बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच हफ्सा, बहुत बहुत आभार कि आप जुड़ी। थैंक यू सो मच।
जी, थैंक यू सो मच कि मैं अपना स्टोरी सबको बता पाई आपकी वजह से, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी। तो आज हम हफ्सा से बात कर रहे थे और मुझे पता है किसी ने मेल मुझे किसी ने मेल लिखा है, मैं आपको उसे बताना चाहती हूँ कि किसी ने लिखा है कि व्हाई आर यू सो लीनियंट मैम, व्हाई डोंट यू टॉक लाइक एडम सीकर, यू शुड बी लिटिल एग्रेसिव, एग्रेसिव होना चाहिए। मैंने उसको यही लिखा कि भाई सबका नेचर अलग होता है। आई लाइक द वे एडम सीकर बात करता है, आई लाइक द वे ही टॉक्स, आई लाइक द वे, लेकिन वो उसका नेचर है। लाइक ही कैन टॉक, आई कैन नॉट टॉक लाइक दिस। दो एडमायर बहुत करती हूँ मैं जो भी एक्स मुस्लिम्स है, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं वैसे एग्रेसिव नहीं हो पाती हूँ। हाँ, कोई मुझे सनातन के बारे में बोलता है तो मैं थोड़ी एग्रेसिव हो जाती हूँ, मतलब काफी एग्रेसिव हो जाती हूँ कि सनातन के बारे में ना, जलेबी, पहली बात तो जलेबियां बनाते हैं, उसके बाद सनातन की बात, सनातन के ऊपर फटाक से आ जाएंगे। देखा ना, कल ऐसे ही हुआ था ना, जब हम शर्मा जी से बात कर रहे थे तो कैसे जलेबियां बना के सीधा वो आ गया। अपना तो कुछ, कोई बात अपनी नहीं रख सका वो, कोई भी अपनी बात अपने, मैंने जो उसको पूछा था कि स्त्री है कि पुरुष है अल्लाह, तो वो नहीं, लेकिन भाई तुम अपना सनातन के बारे में बोलो ना, तुम अपने अरे भाई सनातन के बारे में नहीं है। एनीवे, संडे को फिर से हम, सैटरडे को, मतलब ये सैटरडे को हम 8 बजे एक्स मुस्लिम आदिल के साथ में आएंगे। मैं टाइमिंग तो मैं लिख दूंगी, मतलब मैंने ऑलरेडी थंबनेल डाल दिया है। और उसके बाद हम संडे को फिर से शर्मा जी के साथ में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आ रही हूँ, बड़ा मजेदार होगा और हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जितने मोमिन है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोग जुड़िएगा और जरूर मुझे बताइए कि अल्लाह ने इतनी नाइंसाफी क्यों की थी मोहम्मद के साथ, क्यों इतनी धोखेबाजी की मोहम्मद के साथ। ये हमारा टॉपिक रहेगा, प्लीज जुड़ना, बड़ा मजा आएगा। आप लोग सबका बहुत 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 आभार कि आप लोग सब यहाँ पर जुड़े और आप लोग सब ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया। सही में, आई नेवर थॉट कि मेरा चैनल यहाँ तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सबका आभार। प्लीज जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरा चैनल एटलीस्ट मजबूत रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच और आप सबको शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। सनातन की जय जय जय, हमेशा से जय थी, जय है और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, ना मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल